हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट और मॉड्यूल का एक इलस्ट्रेशन कराया था, उसी के साथ मैंने जून 19 का अटेम्प्ट हुआ था, उसमें हमारा जो इससे लर्निंग कर्व से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराया था। तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो इसका मॉडल होता है लर्निंग का y बराबर ए एक्स बी, इससे रिलेटेड भी मैं मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं ये मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा अपनी बुक में जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये y बराबर ए एक्स बी क्या है, तो y में जो रहता है इससे ये है एवरेज टाइम, ए हमारा हो जाता है जो टाइम हमको फर्स्ट यूनिट के लिए लगा, एक्स हमारा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा जो भी आपको यूनिट्स दी रही होंगी, फिर बी हो जाता है लर्निंग कोफिशिएंट, इसकी हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, देखो ये जो y बराबर ए एक्स बी मॉडल है ना, इसमें हमको लॉग की भी मतलब लॉग के थ्रू सॉल्व होता है, यहाँ पे लॉग की हेल्प लेना पड़ती है लॉगरिथम की। तो लॉग और एंटी लॉग निकालना, देखो वैसे तो क्वेश्चन बुक में जो एक क्वेश्चन है उसमें तो दे रखा है उन्होंने, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने दे नहीं रखा। और देखो आपको जर्नली आना भी चाहिए कि हम कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं लॉग। तो देखो अगर आपको वैसे तो देखो log 2 की वैल्यू निकालनी है तो सबको पता ही है कि 0.3010 होती है, बट अगर हम उसको निकालना हो हमको कैलकुलेटर से तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम 2 का रूट कर देंगे 15 टाइम, उसके बाद उससे माइनस करेंगे 1 और डिवाइड कर देंगे हम, ये एक सर्टेन नंबर है आपको याद रखना पड़ेगा, 0000702711। तो ये आपको 0.00070271 से डिवाइड कर देंगे, आपकी लॉग की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, लॉग हमने निकाल दिया, अब उस लॉग की वैल्यू का हमको एंटी लॉग भी निकालना है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी वैल्यू आई लॉग की उसको हम डिवाइड कर देंगे, ये नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा 227695 से, फिर हम +1 कर देंगे और इंटू इक्वल टू हम करेंगे 19 टाइम। तो ऐसे हमारी वैल्यू निकल जाएगी इसके लॉग और एंटी लॉग की। ठीक है, तो ये अभी हमें सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। तो बुक में ये जो सवाल दिया हुआ है ये हमारा पहला ही इलस्ट्रेशन था। तो पहले तो उन्होंने मॉडल का जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वो बता देगी क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे है उन्होंने दिया है कि ए जो है वो 10 आवर्स है, उसके बाद 80% जो है हमारा लर्निंग कर्व इफेक्टिव है। अब हमको एवरेज टाइम मतलब वाई हमको 20 यूनिट्स के लिए निकालना है, फिर टोटल टाइम हमको 30 यूनिट्स का निकालना है और फिर इन दोनों के बीच का टाइम निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बुक में उन्होंने लॉग और एंटी लॉग दोनों ले सकते हैं तो दे रखे हैं, तो देखो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम फिर भी अपने अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर तो देखो क्या बोला है, y बराबर ए एक्स बी। ठीक है, ये हमारा मॉडल होता है। ठीक है, y हमको निकालना है। ठीक है, ए हमारा हमारे पास दिया हुआ है 10 यूनिट्स, क्योंकि जो 10 आवर्स हमारा जो फर्स्ट यूनिट में लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा x ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमारा चेंज होता रहेगा। पहले हमको 20 यूनिट्स के लिए निकालना 20, और b जो है हमारा ये लर्निंग कोफिशिएंट रहता है, तो लर्निंग का रेट इधर पे 80% है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, लॉग लेंगे, लॉग 0.8 हो जाएगा, लॉग 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लॉग 2 की तो देखो वैल्यू सबको पता ही होती है 3010 होती है, लेकिन लॉग 0.8 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो 0.8 रूट हम 15 टाइम करेंगे, 1 2 -1 डिवाइडेड बाय 0.4070271, ये आपकी वैल्यू आई माइनस में, तो यहाँ आ गई 0.09690। और इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देंगे 0.3010 से, ये देखो 321 आ गई है, मतलब वही है -0.322। हम बुक में जो है वैसे ले लेते हैं, नहीं तो हमारा फिर आंसर थोड़ा डिफ़र करेगा, तो ये अप्रॉक्स उतना ही आया हुआ है जितना बुक में उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 322 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, वैल्यू हमको इसमें पुट करनी है, तो y बराबर हो जाएगा 10, 20 के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाइए जो वैल्यू 0.322 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है,
बोथ साइड में लॉग लिया, log y बराबर log 10 प्लस log 20 और ये 0.322। ठीक है, ठीक है। तो हमने इधर पे अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस वाला है ना, तो ये इधर पे आ जाएगा, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और log 20। ठीक है, देखो log 10 की वैल्यू क्या होती है ना, ये 1 होती है, 322 इंटू यहाँ पे ये इंटू हो जाएगा इधर पे। और log 20 की वैल्यू तो देखो 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है। 2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में भी दे रखी है उसने। 20 की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, बस उसमें हमको +1 कर देना है। इसी तरह अगर 3 की वैल्यू दे रखी है, +1 कर दोगे, 30 की वैल्यू log की वही हो जाएगी। तो देखो क्या होती है, 0.3010 होती है, उस पर अगर हम 1 कर देंगे प्लस, तो बस वो 1 हो जाएगा। तो इधर पे क्या हो जाएगा, 1.3010। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 0.322 इंटू 0.322 इंटू 1.3010। ठीक है, ये हमारा आता है 1 माइनस 0.418922। और इससे हम जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5810 आ रही है। हम इसको 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पहली वाई की वैल्यू आ गई। एवरेज टाइम मतलब इतना है। अब हमको टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहें, पहले तो देखो यार, अभी इसका एंटी लॉग होगा, तो एंटी लॉग की देखो क्वेश्चन में ही वैल्यू दे रखी है, तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.5811 5811 की देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये 3.81 दे रखी है, तो ये आ गई हमारी 3.812। ठीक है, ये हमारी आ गई है 3.812 आवर्स। ये हमारे जो आ गया ना, ये हमारा क्या है, ये y हमारा मतलब y क्या होता है, हमारा एवरेज टाइम। ठीक है ना, तो ये हमारा एवरेज टाइम आ गया। टोटल टाइम अगर निकालना हो तो जितनी यूनिट के लिए बना रहे, जितनी यूनिट हमको दे रखी उससे इंटू कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 20 इंटू 3.812, तो ये कितना हो जाएगा, 76.24 आवर्स। समझ में आया आपको? पहले लॉग लिया, लॉग की वैल्यू पुट की, एंटी लॉग की वैल्यू, फिर हमने एंटी लॉग लगाया तो हमारी ये वैल्यू आई, उससे हमने टोटल टाइम निकाला। अभी इसका पार्ट 2 क्या है, टोटल टाइम निकालना है हमको 20 यूनिट्स के लिए, 20 यूनिट्स के लिए निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अब, 10 बी हो जाएगा 20 और एक्स जो हमने निकाला, सॉरी एक्स है ये, और बी हमारा हो जाएगा वही 0.8 log 2 और ये log, तो यहाँ पे वही 0.322। ठीक है, सॉल्व होगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। हमको 30 यूनिट के लिए निकालना है ना, 30 है ये। ठीक है, 30 0.322 सेम प्रीवियस के जैसे। और ये log 30 है, इंटू में है इधर। ठीक है, वैल्यू 1 की 1 ही होती है इसकी। ठीक है, log 1 की। और 30 की वैल्यू देखो, 30 की वैल्यू 3 की जो वैल्यू होगी ना, 3 की जो वैल्यू होगी वही हमारी 30 की। 30 वैल्यू निकालने के लिए उसमें +1 कर देंगे, तो 3 की वैल्यू होती है 0.4771। उसी में अगर हम प्लस कर देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 1.4771। ठीक है, अब इन दोनों को हमने जब इंटू किया तो हमारा आएगा 1.0.322 ये हमारा आता है 0.47562। इससे हम जब माइनस कर देते हैं तो हमारा माइनस करने पे कितनी आ जाएगी, इसका ये वैल्यू आ जा रही है हमारी 0.5244। ठीक है, ये आ गई 0.5244। अब यहाँ पे फिर से एंटी लॉग 0.5244। तो 5244 का देखो यार, एंटी लॉग का क्या दे रखा है, 3.3, तो ये 3.345 आवर्स ये एवरेज टाइम है। ठीक है, टोटल टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 यूनिट्स है, 30 इंटू 3.345,
तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा, कितने आवर्स आ जाएगा, ये आ रहा है हमारा 100.35 आवर्स। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है ना इस क्वेश्चन में, हमको निकालना है टोटल टाइम फॉर यूनिट्स, टाइम फॉर यूनिट्स 31 to 40। 30 का हमारे पास है, 40 के लिए हमको 31 से 40 जाने के लिए हमको कितना लगा वो निकालना है, तो हमको 40 का भी निकालना पड़ेगा ना। 40 का निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया ए हमको क्या लेना है, बी हमको बी क्या लेना है और एक्स क्या लेना है, ठीक है। 10 40 0.322 log y log 10 प्लस log 40 0.322 log 10 माइनस 0.322 और log 40, ठीक है। जहाँ पे ये 1 होती है 0.322 और 4 की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है log 4 की 0.6021। इसमें अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे log 40 की वैल्यू हो जाएगी वही, तो 1.6021, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और इससे ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा ये माइनस, यहाँ पे देखते हैं 0.322 इंटू 1.6021, तो यहाँ पे 0.5158 है ना। ये 1 माइनस 0.5158 अगर माइनस करेंगे तो हमारे कितना आता है, 0.4842 आता है, ठीक है। ये आ गया हमारा y का भी। अब इस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे भी वही एंटी लॉग अगर हम इसका निकाल लें, ये 2 आ रहा है बुक में, बट ऐसा 1 है, 1 भी हम उसको, ठीक है, तो हम 1 ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा बुक से फिर डिफर कर जाएगा। इसका अगर हम एंटी लॉग निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा एंटी लॉग, बुक में हमको कितना दिया है ये देखो 3049, ठीक है। ये हो गया 3.049 आवर्स। यहाँ पे 40 यूनिट्स के लिए है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 40 इंटू 3.049, कितना आ रहा है 121.96 आवर्स। अब उसने बोला था हमको टाइम कितना निकालना है 31 से 40 के बीच में, 31 से 40 के बीच में टाइम अगर निकालना है तो टाइम फ्रॉम 31 to 40 क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 30 का भी दे रखा है 40 का भी दे रखा है, माइनस कर देंगे, 96 से माइनस हो जाएगा, ये जो हमने 100.35 निकाला था ये माइनस करा हमने, तो कितना हो जाएगा, इनके बीच का जो टाइम लेगा वो आएगा 21.61 आवर्स। ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो हमने कर लिया इसको। आपको देखो लॉग की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, उसने वो 2 3 और 4 की दे रखी है, उसी में +1 कर देते हैं अगर हम, तो हमारी जो होती है वो 20 और 30 40 की वैल्यू हो जाती है। एक बार देखो निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो 2 है, हमको log 20 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 20 रूट करेंगे 15 टाइम, टू 7 1, ये देखो log 20 की वैल्यू आ गई 1.3010, 1 बस ऐड हुआ है उसी की, जैसे मैंने आपको बताया है कि टो की वैल्यू दे रखी है तो उसमें +1 अगर आप कर दोगे वही 20 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एंटी लॉग निकालना चाहें तो एंटी लॉग हम कैसे निकाल सकते हैं, चलो हम एंटी लॉग भी निकालते हैं एक बार। तो मान लो हमको 0.5811 का निकालना है एंटी लॉग, है ना, बुक में उन्होंने दे रखा है। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने कैसे निकालने का, हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है एक नंबर से, हम डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 227695 से, फिर हम इसमें प्लस कर देंगे 1 और जो आएगा उसको इंटू इक्वल टू हमको 19 टाइम करना है, इंटू इक्वल टू, ठीक है। देखा 19 टाइम करने पे 3.811 आया, 3.812 दिया हुआ है बुक में, 5.81
मतलब अप्रॉक्स आ गया ना। तो इस तरीके से देखो आपको लॉग और एंटी लॉग भी निकाल के आना चाहिए, क्योंकि जो अगला अभी जो क्वेश्चन होने वाला ना, उसमें बुक में क्या दे रखा ना, उन्होंने नहीं दे रखा, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया और बोला कि चलो करो इसको सॉल्व, यही y बराबर ए एक्स बी मॉडल से। तो उस क्वेश्चन में देखो आपको, देखो वैसे तो वो क्वेश्चन अगर देगा तो आपको दे रखेगा वो, बट अगर नहीं आता है आपको लॉग और एंटी लॉग आपको बुक में वहाँ पे नहीं दिया उसने, तो आपको निकालते तो आना ही चाहिए कैलकुलेटर से। तो आपको ना ये बहुत अच्छे से जो मैंने बताया है प्रीवियस में, नोट कर लेना है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से हेल्प हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम दूसरा इसका जो क्वेश्चन है y बराबर एक्स बी मॉडल का, अब हम उसको करने जा रहे हैं। तो देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हमने देखा था तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू हमको क्वेश्चन में उन्होंने दे रखी थी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें उन्होंने बता भी रखा है कि इसको y जो हमारा एक्स बी मॉडल है उससे ही करना है आपको, और उसके अलावा इसमें वैल्यू जो है वो नहीं दे रखी है, तो वैल्यू आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगी लॉग की, ठीक है। इसलिए कह रहा था मैं, लॉग और एंटी लॉग निकालना आपको कैलकुलेटर से भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन ये ऐसा है कि इसमें देखो, यहाँ से हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है, उनको ऑर्डर मिला है 30 यूनिट का, ठीक है। 14 यूनिट उन्होंने बना ली, उनको एक यूनिट बनाने में 40 डायरेक्ट लेबर आवर लगे, और 240 लग गए उनको 14 बनाने में। अब प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि 80% लर्निंग कर्व है वो इफेक्टिव है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी को ये जो खर्चे हुए हैं वो भी दे रखे हैं, जैसे कि एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी दे रखे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया उन्होंने, तो कंपनी ने बताया कि देखो 10 एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं, और 5 डेज इन अ वीक मतलब वहाँ पे, और 8 आवर्स पर डे लगते हैं, पर्सनल और अदर डाउन टाइम अलाउंस 25% है टोटल अवेलेबल टाइम का, ठीक है। तो देखो अवेलेबल टाइम का क्या है, ये पता किस लिए काम आएगा, यहाँ पे देखो ये जो फिक्स ओवरहेड है ना, ये जो हमको 6000 पर 4 वीक दे रखा है, ये हमको हमको क्या चाहिए, ये हमको पर आवर के हिसाब से चाहिए ना, ये तो वीक के हिसाब से। तो पहले तो देखो टोटल टाइम जो कितना काम हो रहा है, तो देखो 10 एम्प्लॉय हैं, 5 घंटे, 5 मतलब दिन में काम करते 5 दिन, तो 10 इंटू 5 इंटू 8, तो ऐसे करके अगर हम इनका निकाल लेंगे, और हमारा इसमें क्या बोलते हैं, कितने हफ्ते हैं 4, तो इस हिसाब से 1600 आवर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 25% क्या डाउन टाइम अलाउंस है, मतलब वो जो जिस आवर्स में काम नहीं होता है, तो अगर उसको हम माइनस कर देंगे तो 400 माइनस हो जाएगा, तो 1200 बचेगा। तो 1200 को ही हम डिवाइड करेंगे ना जब इससे, तब हमारा पर आवर निकलेगा इसमें। अभी हम आगे करेंगे इसको, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका करने जाएंगे हम। तो देखो उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमको देखना है ये वाला मॉडल 80% लर्निंग का इफेक्टिव है कि नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेक्टेड सेकेंड ऑर्डर 20 यूनिट्स के लिए, जो एक्सपेक्टेड सेकेंड ऑर्डर है उसके लिए देखना है। उसके बाद वही हमको इनिशियल ऑर्डर की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालना है, इनिशियल ऑर्डर जो हमारा 30 यूनिट्स का, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से इसको, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो देखो अपना y ए एक्स बी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा इसमें 40 है, x यहाँ पे हमारा 14 है, और b, अब ये वैल्यू हमको निकालना, देखो हमको आई गई है log 0.8 और log 2, तो ये हमारी हो जाती है 0.322, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे अगर इधर, तो 322, ठीक है। ये इस तरीके से हमने लिखा, log ले लिया, log y लिया, तो log 40, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा प्लस log 14, और यहाँ पे 0.322, फिर इधर पे log 40। अब यहाँ पे इसकी log की वैल्यू वगैरह भी निकालना पड़ेगी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है सब कुछ इसमें, log 40। देखो log 40 की वैल्यू ना हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, 4 की जो वैल्यू दी हुई थी हमको, ये है देखो 40 की वैल्यू हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसमें निकाल रखी है, ठीक है। 1.6021 आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन log 14 की वैल्यू हमको निकालनी है, निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 0.07027, ठीक है। कितनी आई एग्जैक्ट देखो एकदम सेम वैल्यू है
1.1461, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.3690, ठीक है। और जब इनको हम माइनस कर देंगे ना इससे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.602 माइनस 0.3690, 1.2331, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब इसमें क्या हो जाएगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो हमको देखो 1.2331 आया, हमसे 1.233 लेंगे और इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। 1.233 तो डिवाइड हो जाएगा ये 227695 से, फिर हम प्लस कर देंगे 1 इंटू इक्वल टू 19 टाइम। ठीक है, 17.09 मतलब 17.1 ही आया, तो ये एक तरीके से हो गया 17.1। और अब हमको क्या निकालना है 14 यूनिट्स के लिए, तो क्या हो जाएंगे हमारे टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल टाइम एक तरीके से हमारा वो हो जाएगा 17.1 इंटू 14 कर दें अगर, तो 17.1 14, तो ये कितना हो गया 239.4 हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे उनने 1.4 लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया खाली, तो इतना है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि 80% लर्निंग कर्व, तो देखो मतलब 240 आवर्स अप्रॉक्स आ गया है, इसको हम अगर 240 आवर्स ही ले लेते हैं, तो देखो उन्होंने बोला था कि 14 यूनिट कंप्लीट करने में 240 आवर्स लग रहे हैं, और प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला है कि 80% लर्निंग कर्व इफेक्टिव। तो देखो लर्निंग कर्व तो इफेक्टिव है, ये हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट है उसका कि उनको क्या निकालना है, उनको निकालना है जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑर्डर, पहले तो ये 30 का ऑर्डर हमको कर लिया, उसके बाद का उन्होंने 20 और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब इसका हमको फिर 20 और निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें 20 मतलब 50 का भी हम निकालेंगे और 30 का भी हम निकालेंगे। उसके बाद 30 और 50 को जब माइनस कर देंगे, उससे हमारा फिर वो आएगा, जब ही ना मतलब डबल होगा तभी हमको समझ में आएगा ना नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना लगेगा। तो हमको 30 का भी निकालना पड़ेगा और 50 का भी निकालना पड़ेगा, और फिर उनके आवर जब माइनस हो जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट 20 में कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 30 के लिए देखो करते हैं, क्या हो जाएगा इसमें 40 30 0.322, ठीक है। तो देखो log 40 प्लस log 30 0.322। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हमको देखो पता ही है log 40 की वैल्यू, और log 30 की वैल्यू भी क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने वो भी निकाल रखी है। पहले तो इधर पे माइनस में आ जाएगा 0.322, और इधर पे वैल्यू जो है ये log 30 की कितनी होती है, हमने अभी करा था ना, तो ये होती है 1.4771। आपको ये दो चार वैल्यू तो आप याद भी रख सकते हैं ना, 2 की और इसकी। तो आप हमको इसमें प्लस कर देते हैं हम 2 और 3 में, तो हमारी 20 30 की आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1.4771 इंटू 0.322 तो 1.6021 माइनस कर देंगे उससे 0.4756, ठीक है। तो 1.6021 माइनस 0.4756, ये हमारी आ रही है वैल्यू, जो हमारी आ रही है ये है 1.1265, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। इसका हमको क्या लेना पड़ेगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग 1.1265, ठीक है। इसका एंटी लॉग लेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड 2279695 से प्लस 1 कर देंगे, और अब ठीक है। देखो 13.38 में आया, इसमें भी देखो 30.380 ही आया, मतलब हमने एकदम एग्जैक्ट सही निकाला एक तरीके से, ठीक है। ये आ गई हमारी 13.380, ठीक है।
ये हमारे आवर्स आ गए। अब इसका अगर टोटल टाइम ही निकाल दें इधर पे, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 131380 को इंटू कर दो 30 से, कितना आ जाएगा 401.4 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 50 का ऑन निकाल लेते हैं हम के लिए। अब हमको 30, हमने 2 पार्ट निकाल लिए, तो हम अब इसको एज इट इज़ जो हमारा बुक में हमको ऐसा दिखा रखा है उन्होंने, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 11.35 आवर्स ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर हम ये जो 11.35 है, इसको अगर हम इंटू कर देंगे तो टोटल टाइम अगर हमको इस केस में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 11.35 इंटू कर दो आप 50 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 567.5 आवर्स। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, टाइम टेकन हमको 20 यूनिट्स के लिए निकालना है ना, टाइम टेकन और 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स कैसे हो जाएंगे, 31 to 50। ठीक है, जैसे प्रीवियस एक क्वेश्चन में था 21 से शायद 40 था ना, कितना था, तो ये कितना हो जाएगा 567.5 माइनस 401.4, है ना, यही है, माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 166.1 आवर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 160। ठीक है, तो हमने देखो लॉग एंटी लॉग हमको इस क्वेश्चन के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। अब ये तो हमारा एक पार्ट हो गया इसका। इसके बाद उन भैया ने हमको मतलब इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि आपको टोटल कॉस्ट भी निकालना है इनिशियल ऑर्डर के। ठीक है, तो अब इनिशियल ऑर्डर की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देखो पहले नंबर तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, इसका हम निकाल लेते हैं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको रुपए में दे रखी 6000 पर 4 वीक, हमको तो पर आवर के हिसाब से चाहिए ना, तो कितनी हो जाएगी हमारी, तो फिक्स कॉस्ट हमको निकालना है, फिक्स कॉस्ट पर आवर के हिसाब से। तो इधर पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो 6000 हमको 4 वीक की दे रखी है उसके हम उसके बाद हमको क्या है, ये जो हम इससे माइनस हमको मतलब इससे डिवाइड हमको क्या करना है, वो जो हमको निकालना पड़ेगा, ये जो ऊपर दिया हुआ था जो टोटल मतलब जो प्रोडक्टिव आवर है ना, जो काम ही मतलब जितने आवर यूज ही होते हैं, तो हमको देखो क्या हो गया 10 10 और 5 दिन काम करते हैं वो 8 घंटे लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से 16 आवर्स हैं, बट यहाँ पे 25 जो है वो डाउन टाइम हो जाता है, मतलब उस टाइम पे कोई काम नहीं होता है, तो ये 400 भी माइनस हो जाए, तो प्रोडक्टिव आवर एक तरीके से कितने हैं 1200 है, ये डिवाइड हो जाएंगे इधर, तो इधर से मतलब 5 पर आवर हो जाएगी ये फिक्स कॉस्ट। इधर अब हमारे पास हर एक चीज़ आ गई पर आवर के हिसाब से जो यहाँ पे दे रखी है। तो अब देखो पहले पार्ट हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको कंप्यूटेशन करना है, तो हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर। ठीक है, इनिशियल ऑर्डर याद रखना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था 30 यूनिट्स के लिए उसको ऑर्डर मिला था। ठीक है ना, इनिशियल 30 यूनिट्स के लिए मिला था, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल कितना है 30 पर यूनिट है। ठीक है, तो 30 इंटू 30 ये हो गया 900। उसके बाद हमारा जो लेबर है, लेबर का कितना है वो 6 पर आवर है। ठीक है ना, तो 6 इंटू 30 जो है हमारा कितना आवर है, इसका टोटल टाइम 401.4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 401.4 इंटू 6, ये हो गया हमारा 2408.4। ठीक है, इसके बाद हमारा वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, ये कितना है 0.50 पर डायरेक्ट लेबर, है ना, इसको भी हम इससे इंटू कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.50 इंटू 401.4। ठीक है, ये हो गया 200.7। और ये जो फिक्स हमने अभी निकाला था फिक्स ओवरहेड, उसके लिए हमने ये 5 निकाला है। ठीक, तो ये 5 से इंटू हो जाएगा, तो ये हमारी जो इनिशियल ऑर्डर की कॉस्ट है ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हम टोटल जब करेंगे तो 2 + 2 7 + 2408.4 + 900। देख कुछ मिस्टेक हो गई क्या मुझसे, 2 मिनट, 900 + 2408
200.4 प्लस 200.7 प्लस 227.0। ठीक है, तो ये देखो आ गई हमारी इनिशियल ये जो टोटल कॉस्ट है इनिशियल ऑर्डर की। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो आपको पूरे जो क्वेश्चन मैंने जो y बराबर ए एक्स भी मॉडल है ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लॉग की वैल्यू अगर दे रखी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दे रखी है तो फिर आपको मैंने बता चुका हूँ कैसे हमको निकालना पड़ती है। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे आपके। तो इस तरीके से पूरा हमने लर्निंग कर भी एक तरीके से पूरा रिवाइज कर लिया है। आपका एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आया था वो मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत लेंदी रहता है और बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, जबकि करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना यार और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है, ओके।